एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी टाइम बताती हूँ क्या हो रहा है। करीब 12:30 हो रहे हैं, 12:27 हो रहे हैं। और आज मैं जल्दी से खाना बना के फ्री हो गई थी इस वजह से क्योंकि ना मुझे आज अपने रूम में ये जो ऊपर वाली कबर्ड है ना, इसमें 2 रैक है। इसमें सबसे ऊपर वाली है जो, इसमें मेरा ना मेकअप का सामान, ये बैंगल्स, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल, ये सब रखा रहता है। तो ये सब आज मैं सेट कर रही थी। तो अभी मैं करीब आधे 1 घंटे से लगी हुई हूँ इस काम में और ऑलमोस्ट डन हो चुका है काम। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे क्या क्या अरेंज किया है मैंने। वैसे मैंने दिखा रखा है पहले भी, बट स्टिल एक बार और दिखा देती हूँ। थोड़ा मोड़ा चेंज किया है। और तो ये बैंगल्स है और ये देखो आप, ये ज्वेलरी वगैरह का, ये ज्वेलरी बैंगल्स ही बैंगल्स है। मेरे पास ना बैंगल्स बहुत सारी है। और वो जो आप देख रहे हो वो वहाँ पर रखा हुआ वो मेकअप है। तो उसको मतलब अरेंज करने में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ना मैंने ना उसको साल भर से ओपन करके देखा नहीं है। मतलब क्योंकि मेकअप ट्यूटोरियल भी नहीं गए बहुत दिन से, मेकअप की वीडियोस मैंने शूट भी नहीं की है और कोविड में कहीं जा भी नहीं रहे, तो वो मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया है। बेसिक मेकअप यूज़ किया है बस। शादी वादी भी नहीं हुई किसी की यूज़ हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने ये बैंगल्स वगैरह को अरेंज किया है। और ये नारियल है, मैं खा रही थी एक्चुअली। सो गाइज, ये वाला बैंगल बॉक्स देख रहे हो ना आप, मेरी शादी के टाइम का है। मेटल का है, ऊपर से ग्लास लगा हुआ है। बहुत अच्छा है इसमें, मतलब कि ना बहुत सेफली रखी रहती हैं चूड़ियाँ वगैरह। तो इसमें मेरी जो ग्लिटर विटर वाली हैं, जो अच्छी वाली हैं, वो रखी रहती हूँ मैं। और इसके बाद ये वाला जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें मैंने मतलब जो मेटल की नहीं है चूड़ियाँ, जैसे जो लाख की हो गई या कुछ अलग कलर की हो गई, उनको रखा है मैंने, जो कि मुझे कभी कभार पहननी है। ये वाली ऑनलाइन मैंने मंगाई थी अमेज़ोन से, पिंक वाली, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। लाख की चूड़ी है ये। और इसके बाद ये वाला बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें सारी मेटल की चूड़ियाँ हैं या कंगन आप समझ लो, एडी के हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग बॉक्स बनाया है ना, तो कभी जैसे कहीं जाना है, मान लो मुझे मेटल की पहनना है, तो ऐसे आसान रहता है निकालना और ढूंढना। और नन्नू ने जो ये बैंगल्स डाली हुई हैं वो लाख की हैं, तो अभी उसने पहन रखी हैं, वरना वो इसी वाले में ही डालती हूँ मैं, गोल्डन कलर वाले में ही, मेटल वाले में ही। तो गोल्डन अगर मुझे चाहिए ना, तो एक बार में एक ही जगह पे दिख जाती है। इस तरीके से वो जो पॉलीथीन आती है ना दूध पाउडर वाली, उसमें अगर रख लो तो बस पानी नहीं, मतलब हवा नहीं लगनी चाहिए, तो आपकी बैंगल्स बिल्कुल भी काली वाली नहीं पड़ेंगी। बहुत पुरानी है ये सब। ये वाली जो बैंगल आप देख रहे हो लाख की, जब ये नन्नू हुई थी ना, तब मुझे उसमें आई थी नामकरण में, मायके से मतलब आई थी, मतलब मेरी बुआ जी ने भिजवाई थी, बुआ ने, तब की चूड़ियाँ, लेकिन उनकी शाइनिंग अभी तक की बरकरार है। और ये वाला बैंगल बॉक्स मैंने खुद से बनाया था। इसमें एक्स्ट्रा वाली चूड़ी मैं रखती हूँ, जो कि मुझे बहुत कम पहननी है कभी कभार। हालांकि अब तो मैं चूड़ियाँ उड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, कंगन ज़्यादा पहनती हूँ, बट फिर भी रखते तो है ही। तो नन्नू ने अब दूसरी चूड़ी पहन ली उसको उतार करके। अब ये फाइबर का बॉक्स है। इस बॉक्स में मेरे सारे आप समझ लीजिए नेक पीसेस वगैरह हैं, और हर एक नेक पीस एक सेपरेट पॉलीथीन में रखा हुआ है, जिसमें जो आता है ना उसी को ही मैं हटाती ही नहीं हूँ। और जिनके साथ नहीं आता है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्सेस में, आपने देखा ना, रखे हुए हैं। और ये नन्नू का क्राउन है, जो कि अभी बर्थडे प्रिंसेस थीम पे था ना इस बार का बर्थडे, तो उसमें मंगाया था मैंने। और ये इस तरीके के पाउचेज़ हैं, इसमें सब में इयररिंग्स रख रखी हैं मैंने। और मतलब यही है कि अलग से रखो, हवा नहीं लगने पाए, तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। ये कुछ मेरे पास जावेरी पर्ल्स और ये सुखी के नेक पीसेस रखे हुए हैं, कुछ गिफ्टेड हैं और कुछ पीआर के लिए आए हुए थे। तो ये सब है, ये देखिए पीआर के लिए आया हुआ था। तो अभी मैंने इनको सबको अरेंज तो कर दिया है, लेकिन इन बॉक्सेस को मुझे अभी उससे कबर्ड में रखना है। लेकिन नन्नू को भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा बाद में रखेंगे, पहले नन्नू को बैठ के खाना खिला देते हैं, क्योंकि उसने सुबह ब्रेकफास्ट बस ठीक खाया है, मतलब थोड़ा दूध दलिया खाया था। तो मैंने बोला चलो अब उसको रोटी सब्ज़ी वगैरह खिला देते हैं। फिर उसके बाद मैं रूम में आकर के सबको जमाने आई। तो थोड़ा सा ये है कि नन्नू मेरी हेल्प कर रही थी, नन्नू देते जा रही थी। तो अब ये है मेरी दिवाली की सफाई, मतलब ऑलमोस्ट हो गई है। एक एक चीज़ों को अरेंज कर लो। कई बार कुछ चीज़ें ऐसा लगता है खो गई हैं, है नहीं, दिख नहीं रही है, तो वो सब मिल जाती हैं। और थोड़ा सा एक बार ध्यान में रहता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है हमने, तो कभी अचानक से ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो मिल जाती है। तो ये नन्नू मैडम जी भी हमारी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो इस तरीके से बॉक्सेस में मैंने सारा सामान रखा हुआ है। इसी में ही, इसी अलमीरा में मेरे हेयर ड्रायर रखे हुए हैं, हेयर स्ट्रेट करने की, हेयर स्ट्रेटनर भी रखा हुआ है। हालांकि ये सब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब मैं ऑफिस जाती थी और जब वीकेंड पे हम लोग कहीं कहीं कुछ मॉल वॉल जाते थे पहले, तो तब ज़रूर यूज़ में होता था। तो बस हम लोग इसको जमा ही रहते। इतने में नन्नू की गुड़िया बुआ और सुरभि बुआ आई हुई हैं। सुरभि बुआ नन्नू से 2 साल ही बड़ी है, लेकिन रिलेशन बुआ वाला, तो इसलिए बुआ बोलती है वो।
और गुड़िया वो सब आपने कई बार मिल लिया है। तो वो देखो ये ऐसी चॉकलेट लेकर आई है, वेफर है और अंदर बहुत कम चॉकलेट है। तो इन लोग बस थोड़ा देर अपना खेली कूदी, किचन सेट। नन्नू के फिर से कपड़े बदल गए हैं। नन्नू ने इसके पहले ब्लू वाली फ्रॉक मैंने बताया ना, वो एक घंटे के लिए पहन ही लेती है। और ये नन्नू के पास ना ये इंडिया के पूरे स्टेट्स का ये पजल सेट है। तो अलग अलग जैसे MP UP इन सब को आप कंबाइन करो तो ऐसा समझ में आ जाता है कि जैसे MP के चारों तरफ कौन सा स्टेट है। तो ये नन्नू को ना बर्थडे गिफ्ट मिला हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी पजल है। मैं इनफैक्ट बहुत बार सोचती थी कि आपको दिखाऊंगी, व्लॉग में दिखाऊंगी, बट दिखाना भूल जाती थी। बट इन लोग आज चला रहे थे, खेल रहे थे मतलब, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। तो मैंने ना थोड़ी सी पानी पूरी मंगाई है, खाने का मन कर रहा था तो बस आ गई है पानी पूरी। और इन लोग को, बच्चों ने भी खा लिया है। हे गाइस, तो ये पानी पूरी ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा खा लेती हूँ बस। इसको खा के मिलती हूँ आपसे 5 मिनट से। सो गाइस, पानी पूरी खाने के बाद मम्मी ना ये कुछ ऊपर से ना बेडशीट्स लेकर आई थी। मैंने बताया था हम लोग हफ्ते भर से धुलवा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके बेडशीट। तो अब ये बेडशीट वाली कबर्ड तो मैंने साफ़ कर ही दी थी। तो अब ये सारी बेडशीट यहाँ पर मैं जमा दूँगी धुली हुई। और जो इसमें से आज मैंने क्लीन की है तो एक आधी निकली है, तो उनको हम धीरे धीरे वॉश करवा लेंगे। तो वही है, 9 मंथ चल रहा है मेरा। और 9 मंथ में इतने काम है, मतलब दिवाली भी अभी है, नन्नू के एग्ज़ाम्स भी अभी है, नन्नू के टेस्ट चल रहे हैं, फिर एग्ज़ाम्स हैं 20 तारीख से, और नवरात्रि भी चल रही है। मतलब आखिरी महीना है, लेकिन सारा काम ऐसा लग रहा है पूरे 9 मंथ में भी आ गया है। लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे काम है इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, फिर बात के लिए उतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे बेटर है अभी थोड़ा थोड़ा जितना होता जाए कर लो। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ ये सब करने के बाद। मैं ना आपको कुछ सामान दिखाने वाली हूँ, मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, दिखाती हूँ अभी। और नन्नू यहाँ मेरे पास ही है, नन्नू अपना किचन सेट खेल रही है, दिखाती हूँ मैं एक मिनट ना उसको। नन्नू किचन सेट खेल रही है अपने यहाँ से जमा रही। एक्चुअली ना नवरात्रि की वजह से आपको कुछ साउंड आ रहा होगा तो सुनाई दे रहा होगा। एनीवे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये तो सबसे पहले मैंने ना इन लोगों के लिए ये सॉक्स का पैकेट मंगाया। 8 सॉक्स का पैकेट है। ये है ब्रांड फैबडॉन करके लिखा हुआ है। 8 हैं, अलग अलग कलर में है, लाइक ब्लैक, ग्रे, ब्लूइश एंड डार्क ब्लू। और ये 2 पैकेट्स हैं, अच्छे सॉक्स हैं। जैसे एक ये तो पूरा पैक है अभी, और ये दूसरे सॉक्स का पैकेट है, ये वाला हमने खोला है। तो ये कॉटन सॉक्स है, अच्छे हैं, एंकल लेंथ तक की है। इन लोगों को तो पसंद आए हैं। और साथ में मैंने मतलब हम लोगों ने सौरभ ने एक जीन्स ऑर्डर किया है अपने लिए, US पोलो का है। और मतलब अगर आपको अपने हस्बैंड के लिए लेना हो तो ले सकते हो, अच्छा है, फैब्रिक वगैरह क्वालिटी वगैरह अच्छी है। आज मैं सारी प्रोडक्ट जो मैं दिखा रही हूँ उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये देखिए ये है। इसके बाद मैंने अपने लिए कुछ सामान मंगाया है, वो दिखाती हूँ आपको। तो जैसे ना अभी डिलीवरी के बाद थोड़ा सा अगर ठंड आ जाती है, वैसे तो आएगी नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, 1 आधी महीने बाद आएगी। और वैसे भी मुझे चाहिए था एक कैप अपने लिए, तो ये बड़ा अच्छा कैप मिला है मुझे, बिल्कुल पतला है, गर्म होगा, वार्म होगा। ये इस तरीके से फोल्ड करके पहन लो। क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है, 300 समथिंग का है। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद हाँ, मैंने ये नन्नू के लिए बहुत दिन बाद शिकू का शैम्पू मंगाया है। ये शैम्पू मैं पहले ट्राई किया है, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये मैंने बड़ा पैक मंगा लिया है। और चेंज करते रहना चाहिए, लगातार एक एक यूज़ करने से अच्छा है। तो मैंने बोला चलो, बहुत दिन से शिकू ये ट्राई नहीं किया, चलो इसको करते हैं। वैसे शिकू की शैम्पू की क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद मैंने ये मैटरनिटी पैड्स मंगाए हैं, ये चाहिए होंगे। ये मुझे 3 या 5 का पैकेट आया आई गेस। और 147 का ये एक है, इसमें 5 हैं। और ये चाहिए होगा तो ये मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल में। और साथ में ही ये न्यू मॉम्स का है ब्रांड, और ये न्यू मॉम्स का ही मैंने ये फिक्सेटर मंगाया है। डिस्पोजेबल है ये, मतलब कि इसको आप डिस्पोज कर सकते हो। तो लोवेस्ट इस तरीके का होगा, कुछ लोवेस्ट होगा। अगर आपका जैसे मेरा C सेक्शन होना है तो C सेक्शन में मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, सही रहेगा। मैंने एक टॉप भी मंगाया है। ये एक्चुअली हमें एक जगह गिफ्ट करना है, अब ये नहीं बताऊंगी कहाँ गिफ्ट करना है, एक किसी को गिफ्ट करना है। तो ये देखिए ब्लैक कलर में है, कुर्ती स्टाइल में है। और ये ऐसे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी है स्लीव्स में, और ये नेक पे भी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है। तो ये गिफ्ट करने के पर्पज से है। इसमें नन्नू हल्ला नहीं करो बेटू, इसमें और भी कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। येलो था आई गेस, और एक पिंक भी था। इसके बाद मैंने फीडिंग ब्रा भी मंगाई हैं। तो ये देखिए, ये है फैबमी ब्रांड का है, और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए आप, ये यहाँ पर से हुक दिया गया है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये सही है, मतलब
बच्चे को फीड कराने के लिए। तो मैंने 2 का सेट में मंगाया, एक वाइट एंड एक पिंक कलर का, और ऐसे 2 के ऑप्शन में मिल रहे थे। और ये मुझे इसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ मस्त है, आपको अगर लेना हो तो ले सकते हो। बस नर्सिंग गाउन वगैरह मैंने अलग से ही ऑर्डर कर ही दी थी पहले ही। बस यही सामान है जो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं आज के व्लॉग में। तो बस चलिए, मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, अब मुझे जाके जल्दी से किचन में देखना है, खाने वाने की तैयारी करनी है, फिर मैं आपसे रुक के मिलती हूँ। और ये जो है सारे प्रोडक्ट मैंने दिखाए हैं, इसका लिंक आपको हर एक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो ना मुझे इसलिए इतनी जल्दी हो रही थी, एक्चुअली नन्नू की गुड़िया दीदी लोग भी यहीं पे ही थी, और उन लोग को मुझे लग रहा था भूखे ना हो, और रात का टाइम भी हो रहा है, लाइक करीब 7:45 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से खाना बना देते हैं, तो उन लोग भी खा लेंगे और सुरभि भी खा लेगी, नन्नू भी खा लेगी। तो मैं तो बस लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने उन लोग से पूछा कद्दू रखा हुआ, कद्दू खाओगे, तो कद्दू लोग को नहीं खाना था, तो लौकी की सब्ज़ी के लिए हाँ कर दी थी। मैंने बोला चलो गरम गरम पराठे सेक देंगे, तो लौकी की सब्ज़ी और पराठे उन लोग से अच्छे से खाए जाएंगे। तो बस सिंपल तरीके से जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, आपको पता ही है, लौकी की सब्ज़ी वो बना रही हूँ। और फिर मैं पराठे सेक सेक के उन लोग को दे ही रही थी, और इतने में फिर सौरभ भी आ गए थे, और सौरभ आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो लंच उनका स्किप हो गया था। वैसे मैं बोलती हूँ उनको फ़ोन करके आ जाया करो, बट हो गया, कई बार मीटिंग में सब फंस जाते हैं, तो फिर हो गया, मैंने सबको साथ में ही खिला दिया था। बस मैं रह गई थी और मम्मी और शोभित भैया, तो फिर हम लोगों ने बाद में खाया था। तो बस ये छोटा सा आज का व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।